हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी 14 फरवरी 2023 को मैथमेटिक्स का एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपसे जा रहे हैं 10वीं कक्षा की मैथमेटिक्स का 100 ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 14 फरवरी 2023 को होने वाले मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने इस मॉडल पेपर का 1 से लेकर 45 तक का सभी क्वेश्चनों का सलूशन कर लिया था। इसीलिए आज के इस बेहतरीन वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 100 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लेते हैं कि एक इस प्रकार से मीनार दिया गया है और इसका जो उन्नयन कोण है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है दोस्तों, तो ये है 60 डिग्री। और इस मीनार से इस बिंदु की जो दूरी बताई गई है क्वेश्चन के अनुसार ये है दोस्तों 100 मीटर। और हमें बताना होगा मीनार की ऊंचाई यानी पी का मान हमें ज्ञात करना है और बी का मान ऑलरेडी दिया जा चुका है। और आप सभी को मालूम होगा कि पी बटे बी किस में होता है, तो tan में होता है। तो हम tan कितने डिग्री से निकालेंगे दोस्तों, तो निकालेंगे tan 60 डिग्री से। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर tan का फॉर्मूला p बटे b होता है। अब देखिए, tan में जो 60 डिग्री का मान होता है वो √3 होता है। p का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो p के बदले में हम केवल p लिखेंगे। और b का मान दोस्तों कितना है यहाँ पे, तो आप देखेंगे तो b का मान 100 है तो हम यहाँ पे 100 लिखेंगे। उसके बाद में सिंपल सा हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना होगा। p में यदि 1 से गुना करेंगे तो दोस्तों p हो जाएगा, 100 में √3 से गुना करेंगे तो 100√3 होगा और यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और 100√3 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कह रहा है कि अल्फा और बीटा का जो मान है वो 45 डिग्री के मान के बराबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे साइन इंटू अल्फा के बदले में हमें 45 लिखना है, फिर बीटा के बदले में भी हमें 45 लिखना है। उसके बाद में क्या करेंगे, साइन यहाँ पे लिखेंगे साइन 45 और 45 मिलकर ये कितना होगा जी, तो 90 हो जाएगा। अब आप ही बताइए कि साइन में 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर साइन में 90 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 48 क्या कहता है कि यदि √2 बराबर 2 sin a है तो a का मान क्या हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना काफी आसान होता है। सबसे पहले दिया गया है कि √2 और बराबर में दिया गया है 2 sin a। तो यदि हम sin a बराबर 2 लिखते तो √2 आप जो गुना में देख पा रहे हैं इधर बराबर के इधर आने पर ये भाग में हो जाता। इसके बाद में √2 बटे 2 का हमें परमीकरण करना पड़ता है। ऐसे करते √2 से गुना √2 से भाग हो जाएगा। अब देखिए रूट में रूट से गुना होता तो यहाँ पे 2 हो जाता और 2 में √3 से गुना करते तो 2√2 हो जाता। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा एक मर्तबे, तो ये हो जाएगा 1 बटे √2। अब आप ही बताइए कि साइन में 1 बटे √2 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि सर साइन में 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 बटे √2 के बराबर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि tan 26 डिग्री बटा cot 64 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan जो 26 डिग्री दिया गया है उसके बदले में लिखेंगे tan इंटू 90 में से 26 को माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 64 आ जाएगा। और बटा में दिया गया है cot 64, तो यहाँ पे लिखेंगे cot 64। अब देखिए cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ पे क्या होता है, तो tan थीटा होता है। दोस्तों थीटा का मान 64 है तो 64 लिखेंगे। और बटा में दिया गया है cot 64, इसे भी हम लोग यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं।
tan इंटू 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, तो लिखेंगे cot थीटा का मान 64 है और नीचे का cot 64 को हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। अब देखिए cot 64 से cot 64 एक मरतबे कट जाएगा और यही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वृत्त के परिधि का फॉर्मूला जो होता है वह होता है दोस्तों 2 पाई आर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 पाई का मान यहाँ पे लिखेंगे 22/7। अब हमें चाहिए आर का मान, लेकिन आर का तो मान नहीं दिया गया है। यहाँ पे जो मान दिया गया है वो डी का मान दिया गया है और आर निकालने का आसान फॉर्मूला d/2 होता है, यानी हमें 42/2 कट के 21 जो आएगा ये हमारा आर का मान होगा। तो यहाँ पे हम 21 लिखेंगे। अब देखिए 7 तिया 21 ये 3 मरतबे कट जाएगा और ये 22 दूनी 44 और 44 में 3 से गुना करेंगे तो ये आपका 132 आ जाएगा, क्योंकि 44 में 3 से गुना करके देख लेते हैं। तो 4 तिया 12 का 2 कैरी 1, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 132 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 51 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 के जैसा मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक सवाल 100% देखने को मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है कि यदि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी एग्जाम पेपर में यदि त्रिज्या का अनुपात दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपसे पूछा जाएगा कि उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, जब भी त्रिज्या का अनुपात यहाँ पे 2:3 दिया गया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, केवल आपको स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपका एक ही जवाब आएगा कि 2 दूनी 4 होता है। 3 का कितना होता है, तो 9 होता है, यानी 4:9 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि एक वृत्त का परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है जी दोस्तों, वह होता है पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे जो क्षेत्रफल दिया सॉरी परिधि का जो मान दिया गया है वो 8 पाई दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि क्षेत्रफल वाले फॉर्मूला में बैठाने के लिए सबसे पहले आर का मान चाहिए और आर का मान नहीं दिया गया लेकिन परिधि का मान दिया गया है। तो आर निकालने के लिए एक दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है वह होता है परिधि बटे 2 पाई। अब देखिए दोस्तों परिधि का मान 8 पाई है तो 8 पाई लिखेंगे और बटा में है 2 पाई, तो देखिए पाई से पाई कटेगा और ये 2 दूनी 4, 4 मरतबे कट जाएगा, यानी आर का जो मान आ गया है वो 4 आया है। तो हम पाई का पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर है तो यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 4 चौका हो जाएगा 16 और पाई का पाई। इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 16 पाई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। अब चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि घड़ी के मिनट वाला जो कोण सुई जो होता है 1 मिनट में लगभग 6 डिग्री का कोण बना लेता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 35 मिनट में ये कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे कि 35 में हम लोगों को 6 से गुना कर लेना होगा। देखिए 35 में 6 से जब हम गुना करेंगे तो 210 होगा और ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन डी में 210 दिया जा चुका है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 210 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 काफी ही ज्यादा लाजवाब है और काफी ही ज्यादा सिंपल है और ऐसे सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु इतना इतना किस चतुर्थांश में है, या फिर इसी क्वेश्चन को दे दिया जाता है कि यह बिंदु किस पाद में है। ध्यान दीजिएगा, यदि दोनों बिंदु देखिए यहाँ पे आपको कार्तीय तल बना के बता देते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक आपका 0,0 होता है, इसे भी याद रखना है। यदि दोनों बिंदु यदि आपका प्लस में दिया गया हो तो याद रखिएगा ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। दोनों बिंदु यदि माइनस में दिया गया हो तो तृतीय चतुर्थांश में होता है। पहले दिया हो माइनस और बाद में दिया हो तो प्लस, तो ये आपका द्वितीय में होगा। यदि कोई भी बिंदु पहले प्लस बाद में माइनस हो तो ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाता है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 54 को ध्यान पूर्वक देखें तो दिया गया है 2 और -5, यानी 2 प्लस में है और जो 5 दिया गया है वो माइनस में है। तो पहले प्लस बाद में माइनस किस में होता है, तो चतुर्थ में होता है। इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, चतुर्थ।
उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी क्या होगी। देखिए y अक्ष से पूछा गया है तो यहाँ पे पहले वाला आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है 7। यदि इसी क्वेश्चन में 7,3 में पूछ लिया जाता कि भुज का मान क्या होगा तो याद रखिएगा भुज का मान पहला वाला हो जाता है और कोटि का मान पूछा जाएगा तो दूसरा वाला यानी y का मान कोटि का मान कहलाता है। उसके बाद में अगला सवाल फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या होगी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0,0 होता है, लेकिन मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला x1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है ना, होता है जी। दूरी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए x का जो मान है वो -5 है तो यहाँ पे हम -5 का स्क्वायर करेंगे और y का मान दोस्तों 5 है तो 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए -5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 जाएगा और 25 में 25 स्क्वायर करेंगे तो ये 50 जाएगा। अब देखिए 50 का हमें गुणनखंड कर देना होगा। कैसे करते हैं गुणनखंड, तो 5 25 और 25 दूनी हो जाएगा 50। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि डबल 5 का 1 5 रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में बचेगा केवल 2 और यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन बी में 5√2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57 को देखिए, कहता है कि बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए दूरी ज्ञात करने का 100% लिख के रख लीजिए। आपको एक सवाल जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आपसे पूछा जाएगा कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी बताइए। दोस्तों दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला याद कर ही लीजिए। यह होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये होता है आपका x1 का मान, दूसरा y1 का मान, ये हो जाता है x2 और दूसरा हो जाता है y2 का मान। दोस्तों देखिए x1 का मान यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे, x2 का मान दोस्तों 4 है तो 4 लिखेंगे और इसका करना है स्क्वायर। उसके बाद में है y1 - y2 यानी 3 - 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर हम लिख दिए हैं। अब देखिए दोस्तों 2 में से यदि 4 को घटाइएगा तो ये आपका -2 बचेगा और 3 में से 1 कम कीजिएगा तो ये 2 बचेगा, इसका भी आपको स्क्वायर करना होगा। ध्यान दीजिएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 होता है। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम -2 का स्क्वायर -4 क्यों नहीं लिखे हैं। देखिए दोस्तों माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और 4 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 8 का हमें गुणनखंड करना होगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। देखिए डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा 2 और यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2√2। यदि आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन बी में 2√2 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में देखिए उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 58 कि कोसेक स्क्वायर थीटा गुने टेन स्क्वायर थीटा गुने कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए काफी ही लाजवाब क्वेश्चन है। सबसे पहले दिया गया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसे हमें सेम टू सेम लिखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। गुने में दिया गया टेन स्क्वायर थीटा और आप सभी को मालूम होगा कि टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बटा में होते हैं कोस स्क्वायर थीटा। फिर गुना में यहाँ पे देखिएगा तो cos स्क्वायर थीटा दिया गया था तो हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा cos स्क्वायर थीटा से यदि cos स्क्वायर थीटा कटा देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो ये प्राप्त होगा कोसेक स्क्वायर थीटा और गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं और आप सभी को मालूम होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो 1 होता है और ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन ए में 1 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा अर्धगोले के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। क्यों डी होगा, तो एक ही त्रिज्या वाले गोले का जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है और यहाँ पे अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है दोस्तों ये 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए
पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा 4/3। यदि इसी अनुपात में चेंज करेंगे तो 4:3 हो जाएगा। यदि ऑप्शन से चलिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ये डी में दिया जा चुका है 4:3, अतः क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 60 भी आपके एग्जाम पेपर के लिए काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष से दाईं ओर 5 मीटर जाने पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो ए का निर्देशांक कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, ये 5,0 हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे एपी से लिया गया है और कहता है कि 1/2 प्लस 3 1/3 प्लस 1/6 डॉट डॉट 9 पदों का योग क्या होगा? अब देखिए 9 पदों का योग हमसे पूछा गया है तो यहाँ पे हम लोग एसएन का फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी होता है, यही फॉर्मूला होता है योग याद करने का। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया कि 9 पदों तक का योग, तो 9 जो हो जाएगा आपका ये n का मान हो जाएगा, 9/2 कर दीजिएगा, 2 गुने a का मान आपका 1/2 दिया जा चुका है। फिर हम करेंगे 9 - 1 और d ऐसे निकालते 1/3 में से 1/2 घटाते तो हमारा d का मान आ जाता। इस प्रकार से इस फॉर्मूला पे सॉल्व करने के पश्चात क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी -3/2 हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan a स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन भी काफी ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी ही ज्यादा सिंपल है। देखिए कैसे बनाएंगे, तो पहले दिया गया कि cos स्क्वायर a, तो हम इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर a को सेम टू सेम लिखे हैं। अब cos हटाइएगा तो जाहिर सी बात है आपको गुना का सिंबल लिखना होगा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर a का जो मान होता है वो कितना होता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि यह होता है दोस्तों sec स्क्वायर a के बराबर। और cos स्क्वायर a गुने sec स्क्वायर a का मान कितना होता है? तो 1 के मान के बराबर होता है। तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन का आंसर आने वाला है वो 1 होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 63 को देख लीजिए। कहता है कि यदि बिंदु ए में दिया गया 6,5 बी में 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x,6 है तो y का मान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 63 में y का मान निकाल लेते हैं और y का जब मान निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन का जो सही जवाब आता है वो 7 आता है। उसके बाद में अगला सवाल देख लीजिए। यहाँ पे केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना काफी सिंपल होता है। इसके लिए हम लोग x का एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है। देखिए ये हो जाएगा आपका x1 का मान जैसे कि 4 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 5 है, बटे हम करेंगे 3। तो देखिए 5 4 9 और 9/3 कट के हमारा पहला आंसर आएगा 3। फिर उसी प्रकार से y का फॉर्मूला का यूज करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3/3, यानी 4 और 5 और 4 9 हो जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15 और 15 में लगाएंगे 3 से भाग और 3 बचे 15। पहला आंसर 3 आया है, दूसरा आंसर आया है 5। अब आइए ऑप्शन में देख लेते हैं कि 3,5 दिया गया है या नहीं। तो यदि आप ऑप्शन बी को देखिएगा तो ऑप्शन बी में 3,5 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 64 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।